जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 163 यानी कि 183 डे का 163 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो कर द फंक्शन अफेक्ट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन -1, सेटिस्फाइंग एफ 0 0 देन द वैल्यू ऑफ -√3/2 to √3/2 fx dx। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर देखें तो ये x² -1 ये 1 - x² है। तो एक काम कर सकते हैं, इस 1 - x को इधर लेके आओ तो ये हमारा हो जाएगा 1 - x² dy अपॉन dx माइनस y इंटू x अपॉन √1 - x² और इधर हो जाएगा x⁴ प्लस 2x। अब ये कैसे हुआ वो देख लो। इसको मैंने लिखा माइनस कॉमन 1 - x² और उसको 2 बार रूट में लिखा तो एक बार रूट में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इतनी चीज को लिख सकते हैं d ऑफ y इंटू √1 - x² और इधर लिख सकते हैं x⁴ प्लस 2x। चलो इंटीग्रेशन करा दो विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो जैसे ही कराओगे तो इसका ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √1 - x², यहाँ पे आ जाएगा x⁵ अपॉन 5 और यहाँ पे आ जाएगा x² और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन होकर के आ गया। अब हमें क्या करना है, f0 पे इसकी वैल्यू 0 है यानी कि x0 करने पे y भी 0 हो जाता है। तो कुल मिला के c की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है, जो दूर से ही हमें नजर आ रही है। तो चलो c 0 आ गया तो हमारे पास इसको फिर से वापस भेजने का टाइम आ गया। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो जैसे ही y इक्वल टू हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा x⁵ अपॉन √1 - x² 1/5 है, सॉरी नॉट 2 है, यहाँ पे 5 है और इसके साथ भी जाएगा तो ये हो जाएगा x² अपॉन √1 - x²। तो ये हमारे पास y = fx आ चुका है। अब ये हमारा fx है, fx को उठा करके यहाँ पे चिपकाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे -√3/2 से √3/2 dx को इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, -√3/2 से √3/2 इधर भी लगाएंगे, -√3/2 से √3/2। तो मुबारक हो जी, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि x⁵ कैसा है, ऑड फंक्शन है और -a से a के लिए fx अगर ऑड फंक्शन है तो -a से a के लिए क्या होता है, 0 होता है। ये बात तो मेरी कायरा भी जानती है। समझ आया कि नहीं आया, तुम्हें भी जानना चाहिए। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा -√3/2 से √3/2 x² √1 - x² dx, जिसको हम कह सकते हैं ये इवन फंक्शन है। और जैसे ही ये इवन फंक्शन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से √3/2। और देखो अब मैं खेल खेलूंगा, क्या खेलूंगा, खेल खेलूंगा। खेल ऐसा खेलूंगा कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - 1 + x² डिवाइड बाई √1 - x²। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से एक ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हो गया 2 टाइम 0 से √3/2। यार तुम हमसे ये भी करवाओगे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आ ही जानी चाहिए। मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, इसके नीचे √1 - x² और इसके नीचे √1 - x² dx। चलो तो 2 टाइम 0 से √3/2 और 1 अपॉन √1 - x² dx। यहाँ पर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो करवा ही रहे हो तो फिर कर ही लेंगे। देखो फार्मूला मुझे आते नहीं है तो तुम समझ लेना, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 - x² dx। अब तुम्हें इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है, इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा 0 से √3/2, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा x समथिंग समथिंग कुछ होता है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, x/2 √1 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से √3/2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बस लिमिट अप्लाई करो और खटाक से अपना आंसर पा जाओ। समझ आया कि नहीं आया? तो गाइस कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। एडवांस का पेपर आ रहा है, मैंने 10 साल के क्वेश्चन आपको लगवा दिए हैं बेटा। थैंक यू बोलो जा करके कमेंट में। मिलते हैं कि मिलते हैं, समझ आया कि नहीं आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।